परीक्षा होगी अब आसान, कंप्लीट हिमाचल जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि आपको पता है हिमाचल जीके की सीरीज चल रही है। हिमाचल के सारे टॉपिक इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बड़े अच्छे से कवर कराए जाएंगे। तो चलिए, जो आज जो टॉपिक लिया है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इन हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल में बहुत छोटी बड़ी नदियां हैं और उन नदियों पर सरकार द्वारा डैम्स बनाए गए हैं और उन डैम्स पर ही हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रिकी ठाकुर अपने इस ऑफिशियल YouTube चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स। काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि हर बच्चे की हेल्प हो। बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं किसे बोलते हैं? जहां पानी के प्रेशर से बिजली पैदा की जाती है उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट्स। जैसे कि बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनमें पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी को टरबाइन में डालते हैं और टरबाइन जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? जनरेटर से, और जिससे जनरेटर बड़ी स्पीड से घूमता है और वो बिजली पैदा करता है। मतलब सिंपल और सरल भाषा में बोलें कि पानी के प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं और जनरेटर के घूमने से ही बिजली पैदा होती है और उसी को हम हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। तो आज जो है टॉपिक, हमने लिस्ट जो है पढ़नी है हिमाचल में कौन कौन से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो हैं वो प्लांट्स हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लीजिए, हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट में राइट साइड में यहाँ पे पॉइंटर से आपको डिस्कस कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर्स हैं। 5 मेजर रिवर मैंने आपको स्कर्बी करके ट्रिक बताया था। SCRVY, एस से सतलुज। स्कर्बी कैसे याद रखने के लिए? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा? स्कर्वी। तो हिमाचल में मुख्यतः 5 नदियां हैं, फेमस जो हैं 5 बड़ी नदियां हैं। वो कौन सी? एस से सतलुज, सी से अगर हम बात करें चिनाब, आर से रावी, बी से व्यास, स्कर्बी ये बी ले लेना, ठीक है, और वाई से यमुना। एस से सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और कौन सी? यमुना। तो हिमाचल की मुख्यतः 5 नदियों में जो ना अप्रोक्सीमेटली उनकी कितनी कैपेसिटी है? तो यमुना रिवर की जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना है? 817 मेगावाट। सतलुज रिवर की 10,361 मेगावाट। ब्यास नदी की 5,357 मेगावाट और रावी नदी की 2,958 और चिनाब नदी की 2,973। अप्रोक्सीमेट है, इतने मेगावाट इनकी क्षमता है। लेकिन अभी जो है हम लिस्ट में सब चीजें पढ़ेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी में कुछ एक की डिस्कस करूंगा ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना जाए, और किस डिस्ट्रिक्ट में है वो और किस एजेंसी द्वारा जो है उसे कंट्रोल करा जा रहा है या किस एजेंसी द्वारा उसे बनाया गया था। तो लिस्ट में नंबर 1 बात करते हैं, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। नाथपा झाकरी परियोजना, इसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है जी? 1500 मेगावाट। और ये जो है कहाँ पे है? तो किन्नौर। याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। किस एजेंसी द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और शॉर्ट फॉर्म में SJVN। अगेन सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड प्रोजेक्ट जो है करछम वांगटू परियोजना, करछम वांगटू प्रोजेक्ट, इसकी जो है 1000 मेगावाट जो है कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और है कहां पे? सतलुज।
किस नदी पर बना है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और किस पर बना है, सतलुज नदी पर। इसी को जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, किस एजेंसी द्वारा, जेपी ग्रुप द्वारा। अगेन थर्ड वन, जांगी थोपान प्रोजेक्ट, अगेन इसका जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में किस नदी पर, सतलुज नदी पर। मैंने कुछ एक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे मेंशन करे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो ज्यादा बार पेपर में क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ बना हुआ है उस पे मैं स्पेशल आपको मेंशन करूंगा, ठीक है। अगला जो है फोर्थ वन आपकी स्क्रीन में है यहाँ पे, योंगथोंग खाब परियोजना। योंगथोंग खाब परियोजना जो है 261 मेगावाट, किन्नौर जिला, किस नदी पर, स्पीति नदी पर, और किसके द्वारा बनाया गया, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा होगा, HPPCL। अगेन अगला फिफ्थ बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज, जैसे मैंने पहला वाला बताया वैसे ही ये नाथपा जाकरी और ये भी क्या है जी, इंपॉर्टेंट। संजय विद्युत परियोजना, जिसे जी भाभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी पर बना है, तो भाभा नदी पर, किस जिले में, किन्नौर। अप्रोक्सीमेट इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की 120 मेगावाट, और किसके द्वारा बनाया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। वहां पे ऐसे अगर क्वेश्चन बनेगा संजय विद्युत परियोजना किस एजेंसी द्वारा बनाया गया, आपको ऑप्शन दे देगा BBMB, आपको ऑप्शन दे देगा HPPCL, आपको ऑप्शन देगा HPSEB और नन ऑफ दिस। तो आपको वहां पे सोचकर आंसर बनाना है कि किस एजेंसी ये जो है उसके द्वारा बनाया गया और उसे जो है कौन सी एजेंसी कंट्रोल कर रही है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। नेक्स्ट अगला बात करते हैं केशंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। केशंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भी किन्नौर में है, सतलुज नदी पर बना है। अगेन ये किसने बनाया है, HPPCL। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा कैपिटल में, ठीक है, और आप जो है यहां से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ आराम से जो है नोट डाउन कर देना, ठीक है। अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ वन, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे उम्मीद है कि पूछा जाए। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल बांध एशिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है जी। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से, रॉकफिल्ड, आर्क डैम और ग्रेविटी डैम। तो एशिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है वो कौन सा है, भाखड़ा नंगल, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1325 मेगावाट। किस जिले में है, बिलासपुर। किस नदी पर बना है, सतलुज नदी पर, और किस एजेंसी द्वारा कंट्रोल करा जा रहे हैं, किस एजेंसी, वो कौन सी, BBMB, जिसकी फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे 8 जो है प्रोजेक्ट जो है हमारा वो कौन सा, कोल डैम। उसकी जो है कोल डैम कहाँ पे, मंडी और बिलासपुर पर बना है, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में 800 मेगावाट कैपेसिटी, किस नदी पर, सतलुज नदी पर, और कौन सी एजेंसी, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC द्वारा जो है इस एजेंसी को कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9th वन की अगर हम बात करें वो कौन सा है हमारे पास, 9वां, देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मंडी। किस नदी पर, ब्यास नदी पर, कंट्रोल कौन कर रहा है, BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, और कितनी कैपेसिटी है, 990 मेगावाट, ठीक है, 990 मेगावाट। अगेन याद रखना, ठीक है जी। हमारे पास शानन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल डैम इंपॉर्टेंट था, ठीक है। शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में है, मंडी जिले में। किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, उहल नदी पर, ठीक है जी। मेजर 5 रिवर्स हैं, लेकिन और भी छोटी छोटी जो खड्डे हैं ना, छोटी छोटी नदियां जो हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज पर भी क्या बनाए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 110 मेगावाट, और किस एजेंसी द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है, PSPCL। अगेन 11th वन, बस्सी इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 60 मेगावाट, किस डिस्ट्रिक्ट में, मंडी, ब्यास नदी पर बना है, और कौन कंट्रोल कर रहा है, HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। नेक्स्ट अगला जो है पार्वती सेकंड प्रोजेक्ट जो है, पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है 800 मेगावाट कैपेसिटी है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, पार्वती नदी पर बना है, NHPC द्वारा जो है उस एजेंसी द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है।
एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय सरकार द्वारा और केंद्र सरकार जो हमारी और राज्य सरकार द्वारा इसे बनाया गया है। कौन सा? पार्वती सेकंड प्रोजेक्ट। पार्वती थर्ड प्रोजेक्ट, अगेन 520 मेगावाट, किस डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। किस नदी पर? पार्वती नदी पर ही, ठीक है। नेक्स्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? सेम एनएचपीसी। अगला बात करते हैं एलान दुहगन जल विद्युत परियोजना, ये किस जिले में? कुल्लू। और किस नदी पर? एलन और दुहांग नदी पर। किसके द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है? प्राइवेट लिमिटेड है तो एडी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये है 14th नंबर वाली जो है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 15th की बात करें, इंपॉर्टेंट है प्लीज, लारजी, हिंदी में यहां लारगी लिखा है तो प्लीज चेंज कर लेना, लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार द्वारा ही, मैंने बोला ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं प्राइवेट कंपनीज द्वारा हेल्प से और कुछ एक केंद्र सरकार की हेल्प से, कुछ एक पड़ोसी जो जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी हेल्प से, लेकिन हिमाचल द्वारा ही निर्मित जो सबसे बड़ी जल परियोजना है हिमाचल सरकार द्वारा, वो कौन सी है? लारजी जल विद्युत परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने मेगावाट है? 126 मेगावाट कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, किस नदी पर? ब्यास नदी पर। और देखो किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी कंट्रोल कर रही है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HPSEB। 16(1) स्वरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 100 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, स्वरंग नदी पर। मैक्सिमम तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किस नदी पर है, तो उन्हीं के नाम के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे पार्वती वाला था तो पार्वती प्रोजेक्ट, पार्वती नदी, स्वरंग प्रोजेक्ट, स्वरंग नदी, ठीक है। तो इसे कौन एजेंसी कंट्रोल कर रही है? हिमाचल स्वरंग पावर। नेक्स्ट मलाना प्रोजेक्ट, अगेन ये प्राइवेट कंपनी द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, 86 मेगावाट कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मलाना नदी पर और मलाना पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसे कंट्रोल करा जा रहा है। चमेरा पेपर में बना हुआ है क्वेश्चन, प्लीज इंपॉर्टेंट है, कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट। चमेरा प्रोजेक्ट 540 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट चंबा, कौन सी नदी पर बना है चमेरा प्रोजेक्ट? रावी नदी पर। कौन कंट्रोल कर रहा है? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट अगला बात करते हैं चमेरा सेकंड प्रोजेक्ट, अगेन ये जो है एनएचपीसी द्वारा ही कंट्रोल करा जा रहा है, रावी नदी पर ही है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला जी कुठर प्रोजेक्ट, कुठर प्रोजेक्ट जो है 260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, नदी कौन सी? रावी, और किसके द्वारा जो है, कौन सी एजेंसी से कंट्रोल कर रही है? जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी, ठीक है, JSW एनर्जी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं चमेरा थर्ड प्रोजेक्ट। चमेरा वाले सारे इंपॉर्टेंट है, सिंपल ये पूछा जाता है चमेरा पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में किस जिले में है, तो हमें पता होना चाहिए, और किस नदी पर है? रावी नदी पर। कौन सा जिला? चंबा। अगेन चमेरा थर्ड प्रोजेक्ट जो है 231 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट चंबा, नदी कौन सी? रावी, कंट्रोल कौन कर रहा है? एनएचपीसी। अगेन बैरास्यूल प्रोजेक्ट 22th जो है प्रोजेक्ट, बैरास्यूल प्रोजेक्ट 180 मेगावाट कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, किस नदी पर? बैरा पर। नाम से ही वही प्रोजेक्ट का नाम है, और कौन कंट्रोल कर रहा है? एनएचपीसी। नोट डाउन करते चलना प्लीज, एजेंसी के नाम जरूर नोट डाउन करना। अगेन अगला जो है हमारे पास बजोली होली प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट चंबा, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। 180 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी, और कंट्रोल कौन कर रहा है जी? GMR एजेंसी जो है इसे कंट्रोल कर रही है। यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 474 मेगावाट कैपेसिटी, सिरमौर और देहरादून जो है, क्योंकि हिमाचल का पड़ोसी राज्य जो है उत्तराखंड है, तो देहरादून जो है वहां पे इसको जो है उन दोनों, एक जो है पड़ोसी राज्य और हिमाचल का कौन सा जिला? सिरमौर में आता है। कौन सा वाला? यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो यमुना नदी पर। और कौन कंट्रोल कर रहा है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा होगा? UJVNL। अगेन अगला इंपॉर्टेंट है, गिरी नदी पर बना एक प्रोजेक्ट, गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 60 मेगावाट कैपेसिटी, किस डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर। और कौन कंट्रोल कर रहा है जी? कौन सी एजेंसी? HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 26 रामपुर प्रोजेक्ट, रामपुर जगह आपको पता है कहाँ? शिमला में। और कौन सी नदी पर बना ये प्रोजेक्ट? सतलुज।
किस जिले में? शिमला। और इसकी कैपेसिटी 412 मेगावाट। कौन कंट्रोल कर रही है एजेंसी? SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट अगला जो बात करें अगर, तांगनू रुमाई जल विद्युत परियोजना, ये जो है पब्बर नदी पर बना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। पब्बर नदी पर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। कितने मेगावाट? 44 मेगावाट। ठीक है, और कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे तांगनू रुमाई पावर, ठीक है, उस एजेंसी द्वारा इसे कंट्रोल करा जा रहा है। सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 400 मेगावाट कैपेसिटी, लाहौल स्पीति में जो है ये, और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हिंदुस्तान पावर जो है एजेंसी कंट्रोल कर रही है। अगला जो है 29th जिस्पा प्रोजेक्ट। जिस्पा प्रोजेक्ट जो है 300 मेगावाट कैपेसिटी, लाहौल स्पीति में जो डिस्ट्रिक्ट, नदी कौन सी? चिनाब। और कौन सी एजेंसी कंट्रोल कर रही है? HPPCL। अगले जो लास्ट के, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन से जी? पोंग डैम प्रोजेक्ट। आपको पता है ना, हिमाचल की सबसे लंबी नहर परियोजना कहां पर है जी? कांगड़ा में। शाह नहर परियोजना किस डैम से चलती है जी? कहां का पानी? ब्यास का पानी, तो पोंग डैम से। ठीक है, और वैसे भी याद रखना पोंग डैम की जो है, आपको जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1325 मेगावाट। किस जिले में है? जिला कांगड़ा। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। और कौन कंट्रोल कर रहा है प्लीज इसे? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। लास्ट 31 की अगर हम बात करें, उहल 3 प्रोजेक्ट। उहल 3 प्रोजेक्ट जो है 99 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और किस खड्ड पर है ये? नेरी खड्ड पर बना है। और इसे जो है कंट्रोल कर रहा है जो एजेंसी, ब्यास वैली पावर। तो ये जितने भी हमने लिस्ट करी है ऊपर, उम्मीद करता हूं आपने बड़े अच्छे से नोट डाउन करा होगा। और एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन रिवर सिस्टम का बनता है, तो वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का भी जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए जी, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड। 1 मेगावाट याद रखना हमेशा किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। ठीक है, पेपर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1 मेगावाट किसके बराबर है जी? 1000 किलोवाट। तो नंबर 1 जो अगला फैक्ट है, हिमाचल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट करे गए थे चंबा से। किसने? राजा भूरी सिंह ने पहला प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करा था। कब करा था? 1908 में। याद रखना, राजा भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम भी कहां पे है? चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। 12 जिलों में चंबा जिले में जो है सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्लांट्स जो है स्टार्ट करे गए थे। मंडी में जो बस्सी शानन प्रोजेक्ट जो है वो 1932 में जनता को समर्पित करा गया था, उसे डेडिकेटेड टू द पब्लिक इन 1932। अगला जो है 1948 में हिमाचल जो है, टोटल पावर सप्लाई ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कितनी थी? 550 kV। ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला जो है, इन 1971 हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज फॉर्म्ड। इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1971 को। और इन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल इस्टेब्लिश हुआ। तो स्टेट बोर्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी इस्टेब्लिश हुआ था 1971। हिमाचल ने 1988 में जो है ना 100% जो है विद्युतीकरण का जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। कब? 1988। नेक्स्ट अगर अगला बात करते हैं, लाहौल स्पीति का किब्बर गांव जो है बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। हिमाचल प्रदेश का जो है रेगुलेटरी कमीशन कब बनाया गया था? 2001 में। HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना कब हुई थी? 2006 में। लास्ट जो फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश की जो है टोटल हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 23,000 अप्रोक्सीमेटली 23,000 मेगावाट। तो चलिए जी, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में लिस्ट पूरी की पूरी डिटेल दी और कुछ एक फैक्ट्स डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो काइंडली इसे जितना हो सकेगा उतना शेयर करना और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हिमाचल जीके की नई सीरीज की नई वीडियो के साथ। ओके जी, धन्यवाद।